बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि घर बैठे बगैर उस्ताद के भी आप जो है वो कुरान मजीद हिफ्ज़ कर सकते हैं। तो इसके कुछ तरीके हैं, कुछ टिप्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इसकी सिर्फ एक शर्त है, ठीक है? वो शर्त क्या है कि आपको पहले एक मरतबा किसी भी हाफिज कुरान से या कारी साहब से कुरान मजीद नाजरा पढ़ना होगा, क्योंकि जब तक आप किसी उस्ताद के सामने जाकर नाजरा नहीं पढ़ेंगे, कुरान मजीद को देखकर नहीं पढ़ेंगे, तो उस वक्त तक आप जो है वो कुरान मजीद हिफ्ज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी बहुत सी गलतियां आएंगी, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, तलफ़्फ़ुज़ से गलतियां बहुत ज्यादा आती हैं। तो इसके लिए आपको जो है वो कुरान मजीद एक किसी एक उस्ताद की जरूरत होगी जो खुद भी हाफिज कुरान होना चाहिए, ठीक है? अब आप घर बैठे कुरान मजीद हिफ्ज किस तरह कर सकते हैं, तो इसका बहुत आसान तरीका क्या है? इसका आसान तरीका ये है कि मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, उस पर आप अमल कीजिए और आप जो है वो घर बैठे हाफिज कुरान बन सकते हैं, ठीक है? बगैर उस्ताद के। उसमें क्या करना है कि आपको जो है एक आपके पास मोबाइल होना चाहिए, ठीक है? एक मोबाइल होना चाहिए, या आप कंप्यूटर ले लीजिए। तो एक कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट वगैरह जो भी एक डिवाइस होनी चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए। ये तो ये एक चीज ना। और दूसरी चीज इसमें क्या है कि अब उस पे आपको जो है वो कुरान मजीद कोई भी एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। अब वो कौन सॉफ्टवेयर है वो मैं आपको बताता हूँ। वो है सिरातुल जिनाफी तफसीरिल कुरान। आप जाएं सीधा प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, वहां लिखें सिरातुल जिना, ठीक है? सिरातुल जिना आप लिखेंगे, आप उसको डाउनलोड कर लें। किस तरह इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। किस तरह आपको याद करना है कुरान मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब कुरान मजीद तो आप हार्ड कॉपी ले लीजिए, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में जो है वो ना करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है? हार्ड कॉपी लेंगे, कुरान मजीद आपके सामने होगा, कुरान मजीद को देखेंगे तो भी इबादत होगा, कुरान मजीद को जो है वो छुएंगे तब भी जो है ये इबादत है, ठीक है? तो ये हुई दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज क्या है कि आप वो जो एप्लीकेशन है सिरातुल जिना, उससे आप जो है वो कुरान मजीद को सुने ना, कुरान मजीद को पढ़ें और सुने, ठीक है? पढ़ना तो आपने रीड करना है, आपने हार्ड कॉपी, ठीक है? अब आपने सुनना है। अब ये किस तरह आपको करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ तरीका इसका। कि आप जो है वो सबसे पहले सिरातुल जिना आप जो है आप उसको खोलेंगे, ओपन कर डाउनलोड कर लेंगे आप, ठीक है? डाउनलोड करके ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है ना, इसमें इसमें तर्जुमा और तफसीर भी है, ऊपर जो है वो कुरान मजीद भी है, इसी तरह जो है वो तफसीर और कुरान भी है, इसी तरह तिलावत सुनना है, कोई भी तिलावत वगैरह सुननी हो आपको, तो आप यहाँ से भी आप जो है वो सुन सकते हैं, ठीक है? इसी तरह में मशहूर सूरतें हैं, तफसीर कुरान है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, नीचे ऑप्शन भी बने हुए हैं सारे डाउनलोड वगैरह के। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इस पर क्या करना है आपको कि यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है तिलावत कीजिए, ठीक है? ये भी आप कर सकते हैं। और नीचे ऑप्शन है तिलावत कुरान तर्जुमा और तफसीर, तिलावत कुरान तर्जुमा और तफसीर, तो इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ चीजें आ जाएंगी, ठीक है? आप सुन भी सकते हैं, तिलावत कुरान भी सुन सकते हैं तर्जुमे के साथ। तिलावत कुरान जो है वो आप कर भी सकते, सुन भी सकते हैं यहाँ पर ना। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो आवाज होंगी यहाँ पर ना। अब आप ये सीधे ऑडियो में आपको दिखाता हूँ कि आप जो है वो सूरह फातिहा वगैरह कैसे देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, ठीक है? वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर क्या, अगर आपको जो है वो सुनना है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। जैसे सूरह फातिहा, पहले बैक जाएं, बैक पे, बैक में जाएंगे, सबसे ऊपर जाएं तिलावत, इसको आप क्लिक कर लें। अब यहाँ पर सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सारी तिलावत वगैरह है यहाँ पर मौजूद है। मैं सूरह फातिहा खोलता हूँ। अब मैं सूरह फातिहा खोले तो यहाँ पर सूरह फातिहा भी आ गई, ठीक है? और इसके साथ साथ जो है यहाँ बता रहा है, ये एक पहला रुकू है, यहाँ पर 5 आयतें इसके लिए बता रहे हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन होगा कारी, कारी वन, ठीक है? आप इसको क्लिक करें, कारी टू, कारी थ्री, कारी फोर, कोई सी भी आवाज में आपने सुनना हो तो आप यहाँ पर जो है क्लिक करें। इसको कारी टू पे क्लिक करते हैं। अब इसको हम जो है डाउनलोड कर लेते हैं और सुन लेते हैं इसको। यहाँ पर डाउनलोड भी करनी होगी हमने, ये डाउनलोड हो रही है तो उसको आप जो है सुन सकते हो। वो इसको सुने, पहले आप खुद पढ़ें, उसके बाद जो है आपको उसको सुनना भी होगा, ठीक है? अब ये तीन पॉइंट्स हो गए। चौथे पॉइंट क्या है कि भाई आप जो है वो कुरान मजीद आपके पास सामने होगा, आपको बस क्या करना है कि एक आयत लेनी है, उसको आपने 3 मरतबा देखकर 3 बार जुबानी पढ़ना है, ठीक है? उसी आयत को, ठीक है? उसके बाद 3 बार जुबानी जब पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अब किस्सा याद करने में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ ना, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। कुरान मजीद के हिफ्ज करने का जो तरीका है वो मैं बता चुका हूँ। अच्छा, तो उसको आपने करना है और उसके बाद क्या करना है, ये इससे जो है वो आपने सुनना भी है, सूरह फातिहा सुनना है, जो भी आप याद कर रहे हैं वो आपने इससे सुनना है। तो ये क्या होगा कि ये हमारे पास बस टिप्स हैं, तो मैं आपको बता दिए, इससे आप जो है वो कुरान मजीद हिफ्ज कर सकते हैं, घर बैठे बगैर उस्ताद के कुरान मजीद हिफ्ज कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको जो है वो नाजरा आपको पढ़ना आना चाहिए, कुरान मजीद को देखकर पहले पढ़ना आना चाहिए। तो एप्लीकेशन आपको सिखा देगी आपको किस तरह जो है वो पढ़ना है। जजाकल्लाहु खैर।